हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग रेलवे स्टेशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेलवे स्टेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ब्लॉक स्टेशन में या फिर नॉन ब्लॉक स्टेशन में। ब्लॉक स्टेशन में हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर ए, बी और सी क्लास में, जबकि नॉन ब्लॉक स्टेशन वैसे होते हैं जिसमें हम लोग उसको क्लासिफाई फर्दर करते हैं फ्लैग स्टेशन या फिर डीके स्टेशन के नाम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ए क्लास स्टेशन के बारे में हम जान लेते हैं। ए क्लास स्टेशन आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन डबल लाइन। ध्यान देना बात है कि यहाँ पे हमें डबल लाइन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एट सच स्टेशन ए लाइन क्लियर सिग्नल कैन नॉट बी ग्रांटेड एट द रियर स्टेशन अनलेस द लाइन ऑन विच ए ट्रेन इज टू बी रिसीव इज क्लियर एंड फेसिंग पॉइंट सेट एंड लॉक्ड। मतलब कि ये स्टेशन वैसा होता है कि जिसमें कि हमारा जो पूरा रेल सेक्शन है उसमें हम लोग कोई स्टेशन आपका यहाँ पे है, आपको मान के चलिए वो है एक्स, उससे पहले कोई स्टेशन था वाई। तो ठीक है, तो जब तक एक्स में हम लोग का जो है सिग्नल क्लियर ना हो जाए, यहाँ पे कोई ट्रेन वैकेंट ना रहे, कोई मतलब लाइन वैकेंट ना रहे, लाइन क्लियर ना रहे, तब तक हम लोग वाई में हम लोग आने के लिए, हम लोग अप्रोच करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो चलते हैं इसके लेआउट पर। लेआउट को आप सिंपली समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे दो रेलवे लाइन दिया गया है, डबल लाइन। ठीक है, मेनली डबल लाइन पर प्रेफर करते हैं कि सिंगल लाइन पे भी हम लोग दे सकते हैं। तो डबल लाइन है यहाँ पे। तो डबल लाइन में जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है आपका एक क्रॉस ओवर है, कि पैरेलल रेलवे ट्रैक में क्रॉस ओवर करवाते हैं कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ट्रेन मूवमेंट कर सके। उसके अलावा यहाँ पे जो लाइन एक क्रॉस ओवर है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसका पर्पज होता है आपका शंटिंग करने के लिए, मतलब कि आपका एक लाइन क्लियर करने के लिए, आपकी जो मेन लाइन है जो क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेन को आप पार्क कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके आगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन होता है, सिंगल लाइन, और जाकर यहाँ पे क्लोज होता है एक सैंड हम्प पे, इसको बोलते हैं सैंड हम्प। सैंड हम्प का पर्पस ये होता है कि आपका जो ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक से आपका ये आगे की तरफ जाएगा और एक हायर ग्रेडियंट में मूव होता है, जिसकी वजह से अगर कभी जो ड्राइवर है या लोको पायलट है वो ब्रेक लगाना भूल जाता है या किसी मिस्टेक की वजह से ब्रेक नहीं लगता है ट्रेन में, तो अगर वो अपने आप वो ग्रेविटी की वजह से रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आगे जाकर वो यहाँ पे सैंड हब में जाके जो राइजिंग ग्रेडियंट है उसकी वजह से वो नीचे वापस आ सकता है। ये ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से वो रोल करते हुए, मूव करते हुए आपके मेन लाइन में चला जाए। मेन लाइन में चला जाएगा तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सैंड हब देते हैं, और जो रेलवे ट्रैक है उसको हम लोग कनेक्टेड रखते हैं सैंड हब की तरफ, जिसको हम लोग साइडिंग करते हैं। साइडिंग ये वाला पोर्शन हो गया, लास्ट वाला पोर्शन होता है बोलते हैं हम लोग उसको सैंड हब। ठीक है, तो ये आपका पूरा रेलवे ट्रैक है। और उसके बाद जब भी ट्रेन में हम लोग स्टेशन में अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले होता है वार्नर सिग्नल, जो आपको वार्निंग देता है कि आपका आगे फर्दर आपको मतलब कि स्पीड से मूव करना है या फिर आपको स्लो जाना है। उसके बाद होम सिग्नल है कि आपको किस ट्रैक पे मूव करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है या फिर स्ट्रेट जाना है। ठीक है, दो सिग्नल होता है यहाँ पे उस दोनों के लिए। फिर फर्दर जाके जैसे आप स्टेशन पर रुकते हैं तो वहां से आपको आगे की तरफ मूव करने के लिए स्टार्टर सिग्नल होता है कि आगे आपको मूव करना है या नहीं। अगर आपको ग्रीन आ गया सिग्नल तो आप मूव कर सकते हैं फर्दर। फिर आगे जाकर आपको आगे की तरफ जो है रेलवे सेक्शन मूव करना है कि नहीं, उसके लिए होता है हमारे पास एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ये सारे सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं ए क्लास स्टेशन पर। तो इसमें होता ये है कि हमारा जो है सिग्नल, होम सिग्नल के बाद आपका और स्टार सिग्नल के बीच में जो मेन लाइन है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग एक ट्रेन को यहाँ पे आने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, नो शंटिंग कैन बी डन आफ्टर लाइन हैज क्लियर हैज बीन ग्रांटेड। A class station are suitable for section where traffic passes rapidly. It is essential for the driver of the train to have an advanced knowledge of the layout of the block station. ठीक है, तो ऐसे स्टेशन में होना होता है कि हम लोग जब लाइन क्लियर दे देते हैं तो हम लोग शंटिंग नहीं कर सकते। मतलब कि आपको मतलब सुपर फास्ट ट्रेन है जो आपको पास करानी है, उसके लिए हम जनरली प्रोवाइड करते हैं इसको। मतलब कि जैसे ट्रेन आ रही है उस पर जब आपने अलाउ कर दिया है तो वो यहाँ पे शंटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो एडवांस नॉलेज हमको लोको पायलट को होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये मोर इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें सिग्नल कम होते हैं, जब इसमें मोर सेफ्टी होता है क्योंकि इसमें वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि पहले से वार्निंग दी जाती है, और स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन विद इन द स्टेशन लिमिट। तो इसमें ये बेनिफिट है कि जो ट्रेन है
वो अंदर ही स्टेशन के अंदर ही वो पार्क होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका होता है कभी भी मतलब कि वार्निंग की वजह से कोई अगर यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है इसलिए आपको दूसरे ट्रेन को आपको बाहर रुकना पड़े स्टेशन के, वैसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑकर नहीं होती है। नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेज क्या क्या है कि इसमें नो सनटिंग कर सकते हैं आपका, जब लाइन क्लियर दे दी तो सनटिंग कर ही नहीं सकते। लाइन क्लियरेंस अप टू स्टार्टर सिग्नल रेस्ट्रिक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्किंग एंड सनटिंग। तो यहाँ पे हम लोग लाइन क्लियर कर देते हैं आपका सिग्नल से लेकर स्टार्टर तक, तो दोबारा हम सेंटिंग कर नहीं सकते, तो हम लोग के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वर्क करने की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन है बी क्लास स्टेशन। दिस इज प्रोवाइडेड ऑन सिंगल लाइन एज वेल एज डबल लाइन सेक्शन। तो हम लोग सिंगल लाइन पर भी और डबल लाइन पे भी ऐसे रेलवे स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एट बी स्टेशन द लाइन हैज टू बी क्लियर अप टू adequate distance beyond the outer signal before permission to approach can be given to a train। इसमें भी वही आपका प्रोसेस होता है कि आउटर सिग्नल के बाद हम लोग का कुछ डिस्टेंस तक लगभग 400 मीटर तक हम लोग का जो है लाइन क्लियर होना चाहिए। पर अगर 400 मीटर के बियॉन्ड आपका ट्रेन यहाँ पे स्टेशन पे लगा हुआ है फिर भी हम लोग उसको आने की परमिशन दे देते हैं। तो इसमें आउटर वार्नर का काम ही होता है कि आपको ये परमिशन दे कि आपको अंदर जाना है या नहीं जाना। मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रेन अगर आपका पार्क्ड है तो यहाँ पे आपको स्टॉप करने का साइन रहेगा, तो आपको जो ट्रेन है उसको जो स्टेशन प्रीमिसेस है उससे बाहर ही आपको स्टे कराना पड़ेगी। ठीक है, द बी क्लास स्टेशन इज द मोस्ट कॉमन स्टेशन इज यूज इन ऑन इंडियन रेलवे बिकॉज इट ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्किंग। तो इस केस में होता ये है कि हमारे पास जब चाहे किसी ट्रेन को बाहर रोक सकते हैं, जब चाहे उसको फ्लेक्सिबिलिटी से आपको सेंटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के स्टेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंडियन रेलवे में। By providing warner on the outer post, outpost, this station can also cater to fast traffic while permitting shunting of vehicle even when a signal has been cleared। तो इसमें अगर हम लोग को है कि फास्ट मूविंग जो ट्रेन है जो गया सुपर फास्ट ट्रेन हो गया उसको भी हम लोग अलाउ करते हैं। साथ में हम लोग कोई स्लो मूविंग ट्रेन है या फिर आपको किसी को शंटिंग करनी है वो तुरंत आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इजीली हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना बेनिफिट होता है इसमें। तो यहाँ पे डबल लाइन के लिए भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर सिंगल लाइन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें कि हम लोग का आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर से सारे सिग्नल हमें पास प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा सिग्नल लगाना पड़ता है क्योंकि हमें पास वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्लास सी स्टेशन पर। तो हम लोगों ने ए क्लास स्टेशन पढ़ा, बी क्लास स्टेशन पढ़ा, अब जो सी क्लास स्टेशन है वो एक तरह से ब्लॉक स्टेशन होता है, ब्लॉक हट। मतलब कि इसमें कि कोई बुकिंग पैस होती नहीं है वैसे। मतलब कि ये आप टेम्परेरी मतलब कि लॉन्गर डिस्टेंस है आपके पास किसी रेलवे ट्रैक पर। मतलब कि ब्लॉक स्टेशन जो है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक स्टेशन है एक्स, एक स्टेशन है वाई। तो इस केस में होता ये है कि अगर आपका पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपको वाई पे सिग्नल लाइन है क्लियर होने के लिए वेट करना पड़ेगा, तभी आप एक्स से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके इतना लंबे लेंथ अगर बहुत ज़्यादा लंबा लेंथ है तो इसमें आप कोई ट्रेन मूव नहीं कर रहा होगा जब तक कि लाइन क्लियर ना हो जाए। तो इसीलिए हम लोग इतने लॉन्गर लेंथ को कम करने के लिए हम लोग बीच में एक छोटा सा स्टेशन दे देते हैं जिसको बोलते हैं सी क्लास स्टेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग कोई स्टेशन दे दिए जेड दे दिए स्टेशन, तो इसका पर्पस ये होता है कि आपको ट्रेन को यहाँ से एक्स से मूव करा सकते हैं और आगे अगर वाई पे क्लियर नहीं है तो जेड पे आप यहाँ पे रोक सकते हैं। तो वैसे तो जो होता है कि यहाँ पे नो ट्रेन नॉर्मली स्टॉप एट दिस स्टेशन, कोई ट्रेन यहाँ पे रुकती नहीं है। मतलब कोई इस तरह का डेजिग्नेटेड स्टे नहीं होता है, लेकिन अगर वाई पर लाइन क्लियर नहीं है तो जेट पर आप रोक सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सी क्लास स्टेशन प्रोवाइड करते हैं दो ब्लॉक स्टेशन के बीच में। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ सी क्लास स्टेशन इज दैट इफ इंश्योर द फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड इंक्रीज लाइन कैपेसिटी। मतलब कि आप ट्रेन की स्पीड बनाए रख सकते हैं जब तक कि आपके यहाँ पे लाइन क्लियर ना हो जाए। जैसे लाइन क्लियर हो जाएगा वैसे ही आप जेट से आप आगे मूव करा सकते हैं ट्रेन को। और उसके साथ साथ आप लॉन्ग लेंथ ट्रैक पर भी बहुत सारी ट्रेनें आप एक साथ कैटर कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनें आप चला सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज हाउएवर इज दैट नो समथिंग इज पॉसिबल एंड ट्रेन कैन नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन। तो यहाँ पे कोई संटिंग के लिए कुछ प्रोवाइड की नहीं जाती है कि संटिंग के लिए यहाँ पे अलग से रेलवे ट्रैक बनाया जाए या फिर कोई इस तरह की यहाँ पे स्टॉप्स डेजिग्नेटेड होते नहीं क्योंकि छोटा सा स्टेशन होता है बस।
अब चलते हैं नॉन ब्लॉक स्टेशन पर और डी क्लास स्टेशन पर। नॉन डी क्लास और नॉन ब्लॉक स्टेशन आर लोकेटेड बिटवीन द टू ब्लॉक स्टेशन, डू नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ एनी ब्लॉक सेक्शन, नो सिग्नल आर प्रोवाइडेड एट डी क्लास स्टेशन। तो मतलब कि ये आपके कोई बाउंड्री नहीं फॉर्म करता है, कोई दो स्टेशन पहले से है यहाँ पे, उसका अपना सेक्शन है, तो आपको यहाँ से या आगे की तरफ मूव करने के लिए आपको फर्दर जो स्टेशन है उससे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। इसका जो पर्पस होता है, बस आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे साइडिंग होगा या फिर एक छोटा सा हट होगा, मतलब कि हॉल्ट जैसा होता है, हॉल्ट होता है। तो डी क्लास स्टेशन वैसा होता है सर जहाँ पे आउटलाइन साइडिंग होता है, जिसमें है कि आप आगे की एक ट्रेन को यहाँ पे, स्लो मूविंग ट्रेन को यहाँ पे पार करके आप फास्ट मूविंग ट्रेन को यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है इसमें। डी क्लास स्टेशन दैट सर्व नो साइडिंग इज कॉल्ड फ्लैग स्टेशन। मतलब कि यहाँ पे अगर साइडिंग भी प्रोवाइड ना करे, बस एक तरह से सिंपल हॉल्ट रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग स्टेशन। ठीक है, तो हॉल्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो मतलब कि अब तक हम लोगों ने जो स्टडी किया वो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कि फंक्शन कैसे करना है, आपको ट्रेन को कैसे मूव कराना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, मतलब कि उसका जो फंक्शन होता है स्टेशन पर वो कैसे होता है, तो उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं हाल्ट्स में, फ्लैग स्टेशन, रोड साइड, जंक्शन स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। तो इसमें डिस्कस करते हैं। A halt is the simplest station where train can stop on railway line. ठीक है, a halt usually has only rail level platform with name board at either end. Sometimes a small waiting shed is also provided, which also serves as a booking office. There is no yard or a station building or staff provided for such type of station. Some selected train are allocated a stoppage line of a minute or two at such a station to enable a passenger to entrain or detrain. The booking passenger is done by ticket ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर और बुकिंग क्लर्क। ठीक है, तो ऐसे स्टेशन में बस आपका एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका भी हम लोग हाइट बढ़ाते नहीं हैं, हम लोग लगभग रेल लेवल के आसपास ही रखते हैं हाइट, और उसके दोनों साइड में आपका उसका नेम बोर्ड लगा होता है। ठीक है, उसमें हो सकता है कि इसमें एक या दो इस तरह का वेटिंग आपका रूम हो, लेकिन उस तरह से कोई बुकिंग ऑफिस या किसी तरह का स्टाफ नहीं होता है। बस वो 1 या 2 मिनट के किसी जो पैसेंजर स्टेशन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो रुकने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉल्ट फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एज ए स्टॉप ओवर फॉर ए ट्रेन दैट एन हाल्ट। तो मतलब हेड हाल्ट से थोड़ा बेटर होता है फ्लैग स्टेशन। तो फ्लैग स्टेशन में क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपके इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि होता है मोस्ट टेलीग्राफ और कंट्रोल फोन होता है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आपको आगे की तरफ मूव कराना है कि नहीं मूव कराना है। दिस इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द स्टेशन ऑन आइदर साइड टू फैसिलिटेट इजी कम्युनिकेशन। तो वो जो है फ्लैग, जो आपका फ्लैग स्टेशन है, दोनों दोनों स्टेशन के तरफ आपके पास कम्युनिकेशन होता है, जिससे वो आप इजीली मूवमेंट करा सकते हैं ट्रेन का। ए फ्लैग स्टेशन इज यूजुअली प्रोवाइड विद ए स्मॉल वेटिंग हॉल, बुकिंग ऑफिस भी होगा, प्लेटफॉर्म भी होगा, बेंचेस भी होंगे, और थोड़ा सा मतलब वाटर के लिए अरेंजमेंट भी होगा। तो ये स्मॉल छोटा सा अरेंजमेंट होता है फ्लैग स्टेशन में। ठीक है, तो इसमें साइडिंग ऑफ स्टेबलिंग वैगन बुक्ड फॉर द स्टेशन, कुछ आपके मतलब वैगन को बुक करने के लिए भी साइडिंग प्रोवाइड की जाती है, तो थोड़ा सा अलग से रेलवे ट्रैक प्रोवाइड की जाती है साइडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वे साइड या क्रॉसिंग स्टेशन। तो मैक्सिमम स्टेशन आपके इसी तरह के मिलेंगे आपको इंडियन रेलवे में, मतलब कि वैसे स्टेशन जो कि आपके रेलवे ट्रैक के साइड में हो, किसी भी टाउन या फिर सिटी के आसपास हो। आफ्टर ए फ्लैग स्टेशन कम्स द wayside or crossing station, while a flag station has arrangement of dealing with traffic but none for controlling the movement of the train। तो फ्लैग स्टेशन पे हम लोग पैसेंजर को तो डील करते हैं, लेकिन ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल नहीं करते हैं। किसी को रोकना है, किसी को जाने देना है, किसी को फिर मतलब कि क्रॉस ओवर कराना है या पास कराना है, वो सारे काम इसमें नहीं होते हैं आपके फ्लैग स्टेशन पे। पर वे साइड या क्रॉसिंग स्टेशन में हम लोग क्रॉस करा सकते हैं। तो क्रॉसिंग स्टेशन में क्या होता है, सारा कंट्रोल होता है मूवमेंट का, जिसकी वजह से हम लोग को जो ब्लॉक स्टेशन के मतलब कि कोई भी दो एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ रही है तो उसको हम लोग पास करा सकते हैं, या फिर एक ही जंक्शन में जा रही है तो भी हम लोग उसको बाईपास करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे पास होती है वेसाइड क्रॉसिंग स्टेशन पे। तो इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं रोड साइड, स्मॉल, मीडियम एंड मेजर स्टेशन में। तो इसमें जो बेसिक जो वर्क होता है वो होता है
ऑपरेटिंग वर्क होता है, मतलब कि इसमें हर जगह जो स्विचेस लगे होते हैं, स्विचेस का भी सारा पूरा जो सिस्टम है उसका अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। गुड्स का ट्रैफिक जो होता है, मतलब कि जो मालवाहक ट्रेनें आती है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ पॉइंट एंड सिग्नल, जो मैंने बताया कि मतलब कि सारे पॉइंट्स और सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए सारा कंट्रोल सिस्टम होता है यहाँ पे। रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पे नई ट्रेनें रुकती है, बनती है, आगे मूव होती है। स्टेशन मास्टर ड्यूटी फॉर रन थ्रू ट्रेन, तो ट्रेन को मूव कराने का जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेशन मास्टर के पास भी होता है, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर दिया जाता है। ये मेजर आपका रेलवे स्टेशन होते हैं, वे साइड और क्रॉसिंग स्टेशन। नेक्स्ट टाइप का क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है वो है जंक्शन स्टेशन। जंक्शन स्टेशन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री और मोर लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। Normally at junction, train arrives on branch line and return to the same station from where they started or proceed or to the other station from where they again return to the originating station. तो कोई स्टेशन ऐसा हो जहाँ पे आपके 3 डायरेक्शन में ट्रेन निकल रहे हों, तो उसको बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, मतलब अगर किसी स्टेशन से अगर 2 डायरेक्शन में ट्रेन निकल रहे हों, जाती हो, तो उसको हम लोग जंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक ट्रैक में ही एक बीच में स्टेशन है, वे साइड स्टेशन है। लेकिन एक स्टेशन के पास 2-3 आपके डायरेक्शन से आ रहे हों, 3 डायरेक्शन से मिनिमम, उसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जंक्शन में हम लोग की मेनली होता है, एक मेन लाइन होगा, एक ब्रांच लाइन होगा, तो जहाँ पे ट्रेन आके रुकेंगी, फिर स्टॉप होंगी, फिर वापस जाएंगी। तो इस तरह का ये ऑपरेशन होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का एक मेन लाइन होता है यहाँ पे, उसके अलावा एक ब्रांच लाइन भी होता है, और उसके अलावा कुछ आपके 3 से ज़्यादा भी लाइनें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब फैसिलिटी दी जाती है, सारी फैसिलिटी होती है, मतलब पैसेंजर्स के लिए और ट्रेन ट्रैफिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है टर्मिनल स्टेशन। द स्टेशन एट विच द रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टर्मिनेट्स इज नोन एज टर्मिनल स्टेशन और ए टर्मिनल जंक्शन। ठीक है, द रिसेप्शन लाइन टर्मिनेट्स इट in a dead end, and there is a provision for the engine and for an incoming train to turn around, move from the front to the rear of the train at such station. In addition, a terminal station may need be equipped with the facility of watering, cleaning, cooling, fueling, stabling of the engine, storing, inspection, washing, charging and the carriage एंड सच वर्क। मतलब कि एक जो रेलवे ट्रैक है जो जाकर कहीं पे टर्मिनेट होता है, उसके बाद यहाँ से आगे फर्दर कोई रेलवे ट्रैक, मतलब वो ट्रैक आगे मूव नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पे कोई ट्रेन आती है, यहाँ पे एंड होती है ट्रेन का जो डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन तो है, उसके बाद जो ट्रेन को आप लाकर यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अब फिर बाद में जो इंजन आपको जो फ्रंट में था उसको रियर में लेके जा सकते हैं, ताकि आगे की तरफ फिर से वापस रिटर्न हो सके ट्रेन। और उसके साथ-साथ उसमें जो है ट्रेन की है, वो सारी फैसिलिटी हो कि आपको उसमें इसको वाटरिंग करना हो, सफाई करनी हो, फ्यूलिंग करनी हो, या फिर किसी तरह की मेंटेनेंस करनी है, वो आपके पास फैसिलिटी हो, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे जो कोई एक रेल ट्रैक है वो आके एंड होती हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यार्ड्स कैसे होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, थैंक यू।